नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजेश ठकराल जी। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजेश ठकराल जी हास्य की राजनीति में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं और इतना ही नहीं, सबसे साफ छवि के नेता भी हैं। इससे सर, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में काफ़ी पूछताछ की थी, लेकिन कहीं भी आपकी छवि पे किसी भी तरह का दाग हमें नहीं मिला। सर, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछती हूं कि पिछले इलेक्शन में भी जो है आप दावेदारी ठोक रहे थे भाजपा से विधानसभा इलेक्शन में, लेकिन कांग्रेस से छत्रपाल जी यहां आए, उन्हें टिकट मिल गई और आपकी टिकट कट गई। अब की बार फिर से 5 साल बाद विधानसभा चुनाव आया है और कांग्रेस से ही आए हैं विनोद भयाना जी। तो क्या लगता है, अब की बार भी आपकी टिकट कट जाएगी या टिकट मिल जाएगी? मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है और लोगों के स्नेह और प्यार। जैसे 1 तारीख को मेरा प्रोग्राम हुआ स्नेह मिलन सम्मेलन, बहुत भीड़ उमड़ी। ऐसे ही 4 तारीख को सीएम साहब वाले स्वागत समारोह में। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा, और ये बल्कि मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, न्याय युद्ध है इसमें। और छवि की जैसे आपने कहा ही है, तो मैं कुछ इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। उसकी कैसी है, मेरी कैसी है, आपने खुद ही बता दिया। धन्यवाद। वैसे सर, बिल्कुल देखिए, देखा गया था कि भाजपा की जब से लहर चल रही है तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए, तुरंत टिकट मिली और सांसद बन बैठे। अब विधानसभा चुनाव का भी नज़ारा कुछ अलग नहीं है, तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार अब की बार में जो फर्क है ना जी, वो फर्क ये है कि पिछली बार हमने सरकार बनानी थी, उसके नाम पे कुछ समझौते करने पड़े। ठीक है। हवा बनाने के नाम पे लगा लो, कोई ये नहीं मानता था बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ऐसे फैसले करने के लिए, हवा बनाने के लिए कुछ फैसले ऐसे हुए जिससे कार्यकर्ताओं की, जैसे मैं बल्कि बलि ली गई या ये कुर्बानी ली गई। उसके बाद जैसे जैसे सरकार का ग्राफ बढ़ा, चाहे मोदी जी, खट्टर जी जैसा मौका मिलने के बाद जो सरकार चलाई, अच्छी जन कल्याणकारी नीतियाँ उन्होंने लागू की, उससे पार्टी का बहुत ज़बरदस्त ग्राफ बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे संजय भाटी को टिकट दी गई, करनाल से कार्यकर्ता को टिकट मिली, तो लोगों में भी उत्साह, पार्टी की इमेज भी बनती है, लोगों में उत्साह भी आता है। और कार्यकर्ता को टिकट मिलने से सभी में बहुत ही खुशी का आलम था और भारी मतों से वो जीते, रिकॉर्ड मतों से। इसी प्रकार अगर ऐसे कार्यकर्ता कहीं भी पूरे हरियाणा में, ये समय है अब कार्यकर्ता को स्थापित करने का, विचारधारा को, संस्कार को, जो हमारे भाजपा में जो कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, स्थापित करने का सबसे अच्छा समय है। और मैं समझता हूं कि इसमें कार्यकर्ताओं को टिकटें मिलेंगी, जैसा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने या राष्ट्रीय नेतृत्व ने या संघ ने भी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, सबने यही मांग की है कि कार्यकर्ताओं को अब टिकट मिलनी चाहिए। ये उनको स्थापित करने का सबसे अच्छा मौका है और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार इन्हीं से चलती है, भाजपा कार्यकर्ताओं से ही चलती है, विचार से चलती है। तो मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में, यहाँ ही नहीं, हर जगह कार्यकर्ताओं को अधिमान दिया जाएगा, उन्हें महत्व दिया जाएगा, टिकटें मिलेंगी। ठीक है। तो मतलब कि अब की बार जो दल बदल करके जो नेता आते हैं उन्हें महत्व नहीं मिलेगा? जो ठीक है उन्हें मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे आरोप है उसे नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का हो और चाहे वो बाहर का हो। अगर जिस पे आरोप हैं, संगीन आरोप हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उनकी टिकट कटनी चाहिए। जी, ये तो सर बात थी पार्टी की और हरियाणा लेवल की। अब अगर बात करें हांसी की, तो विधानसभा चुनाव 5 साल पहले हुए थे और भाजपा सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन जो हांसी है, यहाँ के हालात पहले 5 साल पहले बद थे और अब इन 5 साल में बदतर हो गए हैं। नशा और गुंडागर्दी अपने चरम पर है। तो फिर जनता कांग्रेस और भाजपा में से क्यों चुने? दोनों में हालात तो एक जैसे ही हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, नशे का मामला सारे हरियाणा में बड़ा है, उसमें हांसी कोई अपवाद नहीं है, फिर भी कम करने के प्रयास हम करने में लगे हुए हैं। रही बात बदतर वाली, तो अभी 2-3 दिन पहले जैसे इसमें मार्केट में प्रोग्राम था, ऑटो मार्केट में, तो विनोद भयाना जी ने, जो आप राइवल बता रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली भी है भी हांसी पीछे चला गया 10 साल। तो मैं समझता हूँ उन्होंने गलत बयान दिया और कहीं ना कहीं उस बयान से आपने भी इत्तेफाक रखते हुए ऐसा बोला। हांसी जितना विकास अब की बार हुआ है, कभी नहीं हुआ। जितना पैसा अब की बार आया, पहले कभी नहीं आया। चाहे आप डिवाइडर देख लीजिए, चाहे आप लाइटों की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए, सड़कों का बहुत बुरा हाल था। पिछली सरकार में काली देवी सड़क बनने के बाद 3 महीने में टूट गई थी। तो अब की बार जो सड़कें बन रही हैं, अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं, नगर परिषद अच्छा काम कर रही है। थोड़े बहुत सफाई व्यवस्था ही कुछ ऐसा आलम कुछ चरम रहा है अभी, लेकिन यहाँ से विधायक नहीं था, फिर भी हमने पूरा अच्छा प्रयास किया, पूरी टीम ने अच्छा कार्य किया और विकास कार्य बहुत ज़्यादा हुए हैं, अच्छी गारंटी आई हैं। ऐसा नहीं है उनका विकास नहीं हुआ जो भ्रष्टाचार करते थे, जो सत्ता की दलाली करते थे, उनका विकास मैं मानता हूँ नहीं हुआ, लेकिन ईमानदारी का विकास हुआ, कामों का विकास हुआ। आप किसी लोगों से पूछ कर देखिए, सरकार से सभी संतुष्ट हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल।
सर देखिए, विकास हुआ और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हरियाणा के अंदर जो है अब तक भाजपा की लहर चल रही थी, लेकिन अभी जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को सत्ता के अंदर वापस लाया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं आप? नहीं। तो फिर क्या लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के जो ब्राह्मणों को लेकर के गर्दन काटने वाले बयान से भाजपा का ग्राफ तो नहीं गिर रहा? ऐसे है, मुख्यमंत्री बहुत ही साफ दिल है, साफ गोई से काम लेते हैं। उनको कोई बात महसूस हुई बोल दी, मन में ऐसा कुछ नहीं रखते। मैंने काफ़ी समय से जानता हूँ। तो अनायास ऐसी बात कह दी गई तो इसमें कोई इसको ज़्यादा इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। जी सर, देखिए ये बात भी है कि वो मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के, और वो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। ये उनका विषय है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? जी। वैसे सर, आपको क्या लगता है जो ये एम फैक्टर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो आप इनके करीबी माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलने में इस चीज़ का फायदा मिलेगा? काम बोलता है, मैंने जो काम किया मैं करीबी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहूँगा। आज मुझे कमी है तो नहीं दी जानी चाहिए। अगर मैंने अच्छा काम किया है, मैंने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और अगर कुछ भी मेरे में कमी हो, मेरे से अच्छा कोई मिले उसे टिकट दे दे, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मैंने दी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहूँगा। बिल्कुल। फिर भी अगर साहब टिकट आपको मिलती है तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके हासिल के लिए? काफ़ी समय से मुद्दा एक तो बेरोजगारी वाला है। ऐसा कोई भी फैक्ट्री, ऐसा कोई उद्योग यहाँ पे नहीं लगा जिससे युवकों को रोजगार मिल सके। और रही बात विकास की, तो अगर नौकरी मिलेंगी तो विकास भी होगा। और बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। कोई अच्छा कॉलेज आ जाए, अच्छी फैक्ट्री लग जाए, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो करने के लिए सरकार बनने के बाद हम इसमें एक सीवर व्यवस्था जैसे बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी सालों से ऐसा नहीं हुआ। जैसे भिवानी में बंसीलाल जी ने किया, ऐसे ही कोई अच्छा कोई बढ़िया प्लान आए जिससे सीवर व्यवस्था सुधरे, पानी व्यवस्था सुधरे। जो पिछले काफ़ी समय से कमियाँ थी वो हम दूर कर पाएँ। मेरी यही है कि मैं हासिल की जितनी ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, अपना योगदान दे पाऊँ। तो सर ये जो मुश्किलें हैं आम जनता की, ये जो समस्याएं हैं, पिछले 5 साल में दूर क्यों नहीं की गई? प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, सेंटर में भी और प्रदेश में फिर भी नहीं, काफ़ी दूर की गई। समस्याएं बहुत दूर हुई हैं। विकास बिल्कुल समान विकास खट्टर साहब ने किया है। इसी का कारण है कि हम जैसे निकाय चुनाव में जीते या सांसद हमारे जीते, ऐसे हमारे एमएलए जीतेंगे। पहले भी ऐसे कहा जाता था, अब ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस में फूट आपने देखी है, इसमें जैसे कुलदीप जी ने दूरी बना रखी थी, तो इसमें तंवर ने दूरी बना रखी। उन्होंने आज बयान भी आया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कोई उनका ग्राफ नहीं बढ़ा। इनेलो में काफ़ी फूट है। और हो ना हो, सिर्फ खट्टर साहब का नाम चल रहा है, मोदी जी का नाम चल रहा है, भाजपा का नाम चल रहा है, और नाम बोल रहे हैं, काम बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। दोबारा सभी हमारे एमएलए जीतेंगे और काम को और भी नई गति दी जाएगी। जिस प्रकार से सरकार काम करने में लगी हुई है, चाहे नौकरियों का मामला हो, बिना खर्ची बिना पर्ची, या अन्य बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सरकार ने बेहतरीन काम किए, चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, और चाहे आपका बेरोजगार की बात हो, नौकरियों की जैसे सरकार ने किया। इसी प्रकार बहुत से क्षेत्र में युवाओं के लिए भी सरकार बहुत अच्छी अहमियत दे रही है उनका काम करने के लिए। और यहाँ पे जो पहले मंथलियाँ दी जाती थी और उनके नेता उन्हें संरक्षण देते थे, वो समय बिल्कुल गया, लग चुका है। पहले नेता के बारे में क्या होता था आप जानते ही हैं। कोई घर झूठ बोलता था समाज में, या बाहर कोई बात चलती थी, या कोई बिगड़ी भ्रष्टाचार लगा लो या आवारा लगा लो, तो उसमें क्या कहा करते भाई ये बिगड़ा हुआ है नेता बनेगा। अब मानसिकता बदली है, अब अच्छे का युग आया है। मोदी खट्टर ने दिखा दिया कि अच्छे का युग कैसे आता है, अच्छे आदमी कैसे राज करते हैं। इसलिए अब मैं समझता हूँ अच्छे लोग आगे आएंगे, और राजनीति की परिभाषा इन्होंने बदल के रख दी है, और मैं इसी में विश्वास रखता हूँ। विनोद भ्याना पर मैं बात करना चाहूंगी। पहले कांग्रेस में थे, हजकाम में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, वापस भाजपा में चले गए। तो क्या लगता है अब की बार भी अगर यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो क्या फिर से पार्टी चेंज कर सकते हैं? ये उन्हीं का विषय है, लेकिन चर्चा मार्केट में जो आ रही है यही आ रही है, भाई फिर करेंगे। और जो एक बार वो कहते हैं जब उतर गई लोही तो क्या करेगा कोई भी एक विपक्ष में रहना, ये भी भाजपा से लोगों को सीखना चाहिए। हमें आने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हम टिके रहे, लेकिन लोगों में ये मानसिकता नहीं है। विपक्ष भी होना चाहिए, टिकने का मादा भी होना चाहिए, लेकिन लोग बहुत जल्दी स्वार्थ के लिए कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। ना ही मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि हम ठीक हैं, बस हम ठीक हैं,
लोगों की लोग जाने, उनके फैसला जो लोग करेंगे लोग ही करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हांसी से भाजपा के एक पुराने कार्यकर्ता और एक अच्छे नेता राजेश ठकराल जी, जो खुद बड़ी साफ छवि के हैं और इसके साथ ही अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी ज़्यादा इंजाम ये नहीं लगाते हैं, कम शब्दों में बोलते हैं पर बड़ा अच्छा बोलते हैं। इसके साथ ही हम आप आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही कुछ नेताओं के विचार आपके सामने रखते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।